Hello friends, I am Mirandeep Kaur. I have brought you a video again today which is from English grammar whose topic is speech sounds. This topic is most important topic used in MA previous year first examination and also used in first year B.Ed fourth examination language across curriculum, and there are also those who having teaching subject English in B.Ed. So let's start our topic. Speech sounds. Each speech sounds having a sound unit is called phonemes. हर स्पीच साउंड की एक साउंड की यूनिट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोनीम्स. ये किसके अंडर होती है, IPA के अंडर. दी स्पीच साउंड्स यूज अंडर द IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट. हम जब फर्स्ट सेकंड क्लास में होते हैं तब हमें यही सिखाया जाता है कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 टाइप्स के होते हैं और जिसमें से 5 वॉवल्स होते हैं, जो रेस्ट बच जाते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं. बट अकॉर्डिंग टू IPA जो स्पीच साउंड्स होती हैं वो 44 टाइप्स की होती हैं. Speech sounds are of 44 types and in the English as compared to 26 letters in the English alphabet. Broadly, speech sounds are classified into two. Speech sounds 44 टाइप्स की होती हैं जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड 20 वॉवल्स होते हैं. कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, these are made by completely stopping the flow of air breathed out through the mouth. Example: B, D, G, etc. These are also of 2 types. 24 consonants होते हैं, इसके भी आगे 2 parts होते हैं, voiced and voiceless. Voiced consonants 16 टाइप्स के होते हैं एंड voiceless 8 टाइप्स के होते हैं. वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स वो कॉन्सोनेंट्स हैं जिसकी आवाज़, जिसकी वॉइस बिल्कुल क्लियर होती है और बिल्कुल आसानी से वोकल कॉर्ड से हम उसको बोल सकते हैं. इट कैन बी क्लियर इन वॉइस एंड कैन बी स्पीक फ्रॉम वोकल कॉर्ड. फॉर एग्जांपल बुक, डे, केक, एक्सेट्रा. सेकेंड इज़ वॉइसलेस. वॉइस इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग. इसमें वॉइस हमें थोड़ा सा क्या करती है, कंफ्यूज करती है, जो हम आसानी से वोकल कॉर्ड से नहीं बोल सकते. जब हम बोलते हैं तो जो हमारा सुनने वाला होता है उसको उस वर्ड में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि अगला बंदा क्या बोल रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल फिश, थिंक, लिंक, एक्सेट्रा. सो ये थे कॉन्सोनेंट्स. अब आ गए वॉवल्स. वॉवल्स हमें क्लास में यही सिखाया गया है कि वॉवल 5 टाइप्स के होते हैं, A, E, I, O, U. बस इतना ही हमें बताया गया है. बट हम जब इसको ब्रॉडली देखें तो इसके भी आगे 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे. पहले हम ये जान लेते हैं कि वॉवल्स होता क्या है. अ वॉवल इज़ अ साउंड विच इज़ प्रोनाउंस्ड विद अ ओपन वोकल ट्रैक्ट so that the tongue doesn't touch the lips, teeth of the mouth. So according to English, A, E, I, O, U यही होते हैं according to English. और जब हम देखें according to IPA इंटरनेशनल अल्फ़ाबेटिक फोनेटिक्स, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. द वोवल वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड वोकैलिस which means vocal related to voice. vowels लैटिन वर्ड से आया है वोकैलिस से, जिसका क्या मतलब है, related to voice. these sounds are written between slashes. ये जो 2 स्लैश हैं इसके बीच में लिखा जाते हैं. सो इसके आगे 2 टाइप्स हैं. 20 टाइप्स के वॉवल्स होते हैं, इसके भी आगे 2 टाइप्स के वॉवल्स हैं. कौन कौन से हैं, प्योर वॉवल्स एंड ग्लिट्स. प्योर वॉवल्स क्या होते हैं, अ वॉवल साउंड्स whose quality doesn't change over the duration of the vowel is known as single sound unit या pure vowels और monophthongs. इसकी क्वालिटी
चेंज नहीं होती। जो ए ई आई ओ यू होते हैं, 5 टाइप ऑफ वोवल्स होते हैं, उसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ये देखो, ये सिंगल वोकैलिक यूनिट है। सिंगल ई, बिड, सिट, सिक्स। इसको हम अकॉर्डिंग टू फोनेटिक साउंड्स हम इनको सिट, ई साउंड्स देता है, तो ये अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ई हो गया। ए, बैड, एक्स, ये ए साउंड दे रहा है, लेकिन ए भी दे रहा है, ठीक है। देन हो गया ऊ, यू, ये इधर देखेंगे तो हम यू है, बट ये अकॉर्डिंग टू फोनेटिक ये यू, ऊ। बुक, फुल, यू साउंड दे रहा है ये, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? प्योर वोवल्स हो गए, जिसमें सिंगल वोकैलिक है, सिंगल वोकल से बोला जाता है। और ग्लिड्स, ये क्या होता है? अ वोवल दैट ग्लिड्स फ्रॉम वन क्वालिटी टू अनदर इज कॉल्ड एज टू वोकैलिक यूनिट और diphthongs. In this, two vocalic unit are combined together. ये एक तो था सिंगल वोकैलिक यूनिट। अब इसमें दो वोकैलिक यूनिट, जो दो यूनिट होती हैं, वो जब कंबाइन बन जाती हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आई, इसको ये इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश आई, बॉय, ओय, आई, ठीक है। टॉय, ई, आई की साउंड दे रहा है, बॉय, तो हम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इसको आई बोलेंगे। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू फोनेटिक्स हैं। और ए ई आई यू यू वो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के होते हैं। ए, गेट, वेट, ए की साउंड आ रही है, तो हम फिर इसमें ए लिखेंगे। ओ आ रहा है, ओल्ड, ओ, ठीक है। ये फोनेटिक्स, अगर अकॉर्डिंग टू हम फोनेटिक्स देखा जाए तो ये जो वर्ड्स हैं ये इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं होते, बट हम जब उसकी साउंड देखें, जब हम उसकी साउंड देखते हैं, जब वो निकलती है तो वो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के साथ मैच होती है। तो ये क्या था हमारा स्पीच साउंड्स। थैंक यू।